चलिए अब हम लोग जानेंगे टीएनएम क्लासिफिकेशन के बारे में। हम लोग अभी तक ये चीज़ें पढ़ लिए बिनाइन और मेलिग्नेंट में डिफरेंट, इतना चीज़ें पढ़ लिए। अब जानेंगे टीएनएम क्लासिफिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा टीएनएम क्लासिफिकेशन। हेडिंग हम लोग का क्या रहेगा? टीएनएम क्लासिफिकेशन। टीएनएम क्लासिफिकेशन होता क्या है? तो टी का मतलब होता है ट्यूमर। क्या होता है? टी का मतलब ट्यूमर। एन का मतलब होता है नोड। एन का मतलब क्या होता है? नोड। और एम का मतलब होता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस। टीएनएम क्लासिफिकेशन बताता क्या चीज़ें, पहले हम लोग ये जानेंगे। टीएनएम क्लासिफिकेशन ये चीज़ बताता है कि ट्यूमर का साइज कितना है, जो कैंसर हुआ है उसका साइज कितना है। सेकंड चीज़ बताता है कि वो जो ट्यूमर का साइज है क्या सिर्फ एक ही ऑर्गन में है या फिर उसके साथ साथ और कई ऑर्गन को इंक्लूड किया है। थर्ड चीज़ बताता है कि वो जो कैंसर का ऑर्गन है एक जगह से दूसरे जगह गया है फिर नहीं गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस। फर्स्ट पॉइंट दीजिएगा, टीएनएम में टी जो ट्यूमर है इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने के लिए मिलता है। पहले देखने के लिए मिलता है T0 या फिर T0, इसको बोलते हैं T0 ही बोलिएगा, T0 नहीं। T0 जिसका मतलब होता है कि नो ट्यूमर। इसका मतलब क्या होता है? नो ट्यूमर। फिर होता है TIS, मतलब कार्सिनेमा इन सितु, इसको बोलते हैं कार्सिनेमा इन सितु। कार्सिनेमा इन सितु का मतलब ये होता है कि कैंसर का क्या है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो तो इंटेक्ट है, लेकिन उसका जो ऊपर वाला है वो क्या हो गया है कि उजड़ गया है। जैसे एग्जांपल दे के समझाते हैं, इंटेक्ट इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है। कोई कैंसर है जो कि इस तरीके से था, ठीक, और उसका इतना पार्ट्स जो है, इतना पार्ट्स ये तो उजड़ गया, लेकिन उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन अभी भी वहीं पर है, उसको बोलते हैं TIS कार्सिनेमा इन सितु। समझ गए? या फिर इसको बोल सकते हैं प्री कैंसरियस कंडीशन। ये समझ सकते हो ना कि कैंसर होने से जस्ट पहले जो कंडीशन होता है उसको बोलते हैं प्री कैंसरियस कंडीशन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कार्सिनेमा इन सितु से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है T1 का मतलब होता है कैंसर का साइज, ट्यूमर का साइज 1 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। T2 का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा। T3 का मतलब होता है 3 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक। और T4 का मतलब होता है 5 या फिर 5 से ज़्यादा होगा तो उसको बोलते हैं T4। याद रखिएगा ये ट्यूमर का साइज है कि ट्यूमर का साइज इतना है, इतना है, इतना है या फिर इतना है। ट्यूमर का साइज है कितना, ये डिनोट कौन करता है? तो ट्यूमर में जो कि टीएनएम क्लासिफिकेशन में जो T स्टैंड करता है ट्यूमर, वो डिनोट करता है। नेक्स्ट लिखिएगा N। N बराबर होता है नोड। नोड N0 होता है पहले, मतलब कि N0 का मतलब नो नोड इन्वॉल्वमेंट, नो नोड इन्वॉल्व। नोड यदि इन्वॉल्व नहीं है तो N0। N1 का मतलब होता है कि सिंगल नोड क्या होगा? इन्वॉल्व होगा। सिंगल नोड इन्वॉल्व। इसमें मतलब देखो कैसे बता रहे हैं कि ये कोई बॉडी ऑर्गन है जिसमें लिम्फ नोड है तो उसमें कोई भी नोड इन्वॉल्व नहीं है। ये बॉडी ऑर्गन है जिसमें सिंगल नोड इन्वॉल्व है, मतलब बताएं कि इसमें क्या है, कैंसर के वजह से सिंगल नोड, मान लो कि ये वाला जो नोड है ये क्या हो गया? इन्वॉल्व हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे N1। और N2 का मतलब होगा कि 2 और 2 से ज़्यादा। N2 का मतलब क्या होगा? N2 का मतलब कि मोर देन 2, मोर देन 2 बट नॉट होल। बट नॉट होल मतलब पूरा संपूर्ण, होल पूरा नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, उसको बोलेंगे N2। इसका N2 का एग्जांपल यहाँ पर लिखिएगा कि जहाँ पर मान लो कि कोई भी ट्यूमर है, ये लिम्फ नोड है जिसमें कैंसर हुआ है तो उसमें क्या होगा? 2 गो से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा।
एगो यहाँ हो गया, एगो यहाँ हो गया, एगो यहाँ हो गया, एगो यहाँ हो गया, 4 गो हुआ, लेकिन क्या सब हुआ? तो नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? N2। और N3 का मतलब होता है कि होल लिम्फ नोड इज इन्वॉल्व। N3 लिख लीजिएगा, N3 इज इक्वल टू होल लिम्फ नोड, होल लिम्फ नोड, पूरा लिम्फ नोड यदि इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? N3 बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। अब इसमें पूरा को घेर लीजिएगा, जितना भी लिम्फ नोड रहेगा वो क्या हो जाता है? इन्वॉल्व होता है, उसको हम बोलते हैं N3। M लिखिएगा, M स्टैंड फॉर मेटास्टेसिस, M स्टैंड फॉर मेटास्टेसिस। इसमें दो होता है, एक होता है M0 और M1। M0 फिर M0 मतलब नो मेटास्टेसिस, नो मेटास्टेसिस। और M1 का मतलब कि यस मेटास्टेसिस, यस मेटास्टेसिस। नो का मतलब कि मेटास्टेसिस उसका नहीं हुआ है, और यस का मतलब कि मेटास्टेसिस उसका हो गया है। ये है हम लोग का TNM क्लासिफिकेशन। याद रखिएगा कि TNM क्लासिफिकेशन होता क्या चीज़ है? T स्टैंड फॉर ट्यूमर, N का मतलब होता है नोड, और M का मतलब मेटास्टेसिस। ट्यूमर जो होता है उसमें पता लगाया जाता है कि ट्यूमर का साइज कितना है, जो कैंसर हुआ है, कैंसर मतलब ट्यूमर, ट्यूमर का साइज कितना है। तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? T0 मतलब उसका साइज नहीं है, नो ट्यूमर, वहाँ पर ट्यूमर है ही नहीं। TAS का मतलब कार्सिनेमा इन सिटू, मतलब प्री कैंसरियस कंडीशन, मतलब बोल सकते हैं कि अभी कैंसर हुआ नहीं है लेकिन प्री कैंसरियस कंडीशन में है, जिसे ल्यूकोप्लेकिया बोला जाता है। ल्यूकोप्लेकिया ओरल का प्री कैंसरियस कंडीशन होता है। याद रखना, ल्यूकोप्लेकिया मतलब ओरल का प्री कैंसरियस कंडीशन होता है, उसी प्रकार से ये भी है। T1 का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ट्यूमर का साइज है, उसको बोलते हैं T1। T2 मतलब कि 2 या 2 से सेंटीमीटर से ज़्यादा साइज है, उसको बोलते हैं T2। T3 का मतलब होता है 3 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक यदि ट्यूमर का साइज है, उसको हम लोग बोलते हैं T3। T4 का मतलब होता है कि 5 या फिर 5 से ज़्यादा ट्यूमर का साइज रहेगा, तो उसको बोलते हैं T4। नेक्स्ट नोड की बात करें तो N मतलब स्टैंड फॉर नोड। N0 मतलब नो नोड इन्वॉल्वमेंट, कोई भी लिम्फ नोड, यहाँ पर बेसिक नोड का मतलब है लिम्फ नोड, यहाँ पर कोई भी लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं है। N1 का मतलब सिंगल लिम्फ नोड इन्वॉल्व है। N2 का मतलब 2 लिम्फ नोड से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है लेकिन पूरा नहीं है, नो बट नॉट होल लिम्फ नोड। और N3 का मतलब सब लिम्फ नोड यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। मेटास्टेसिस में M0 और M1। M0 का मतलब नो मेटास्टेसिस और M1 का मतलब यस मेटास्टेसिस। ये हो गया हम लोग का TNM क्लासिफिकेशन। चलिए TNM पढ़ लिए, अब जानेंगे वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। लिखिएगा